हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा अन्य देवताओं जैसे विष्णु, शिव या देवी दुर्गा की तुलना में कम होती है। इसके कई कारण हैं। एक, पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सत्यवादी ब्रह्मऋषि की पतिव्रता पत्नी का अपहरण किया था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। 2, कार्य विभाजन। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का महत्व है, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शिव संहार शामिल हैं। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि की रचना करना है और इसके बाद उनके लिए कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है, जिसके कारण उनकी पूजा का महत्व कम हो जाता है। 3, मंदिरों की कमी। भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं, जैसे कि पुष्कर, राजस्थान का ब्रह्मा मंदिर जो प्रमुख है। मंदिरों की कमी के कारण भी उनकी पूजा व्यापक रूप से नहीं होती। 4, भक्ति प्रधान देवता। विष्णु और शिव जैसे देवता भक्तों के लिए अधिक सुलभ और प्रिय माने जाते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में मदद करते हैं। इसलिए लोग उनकी पूजा अधिक करते हैं। ये कारण मिलकर बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा हिंदू धर्म में कम क्यों होती है। इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और पहलू भी हैं जो ब्रह्मा जी की पूजा की कमी को समझाने में मदद करते हैं। 5, समर्पित पुराण और ग्रंथ। विष्णु और शिव के समर्पित पुराण और ग्रंथ अधिक हैं, जिनमें उनकी महिमा और लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। इन पुराणों का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है, जिससे विष्णु और शिव की भक्ति अधिक व्यापक हो गई। 6, आध्यात्मिक महत्व। विष्णु और शिव को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। विष्णु को जगत के पालनकर्ता और शिव को संहारक और मोक्षदाता माना गया है। ये भूमिकाएं भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण और सुलभ मानी जाती हैं। 7, ब्रह्मा की पौराणिक कहानियां। कुछ पौराणिक कहानियों में ब्रह्मा जी को कुछ गलतियों के लिए दोषी ठहराया गया है, जैसे कि उनके 5वें सिर की कथा, जिसे शिव ने काट दिया था। इन कहानियों के कारण भी उनकी पूजा का प्रचलन कम हुआ है। 8, योग्यता और दायित्व। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और फिर उनकी सक्रिय भूमिका समाप्त हो गई। सृष्टि की रचना एक स्थिर प्रक्रिया है, जबकि पालन और संहार निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिनका मानव जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इन सब कारणों से मिलकर यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी की पूजा अन्य देवताओं की तुलना में कम होती है। कुछ और गहन पहलुओं पर विचार किया जा सकता है जो ब्रह्मा जी की पूजा की कमी को समझने में मदद करते हैं। 9, युग परिवर्तन। हिंदू धर्म में 4 युगों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग का वर्णन है। प्रत्येक युग में विभिन्न देवताओं की पूजा का प्रचलन और उनका महत्व बदलता रहता है। वर्तमान कलियुग में विष्णु और शिव की पूजा अधिक प्रचलित है, जबकि प्राचीन युगों में ब्रह्मा जी की पूजा अधिक हो सकती थी। 10, धार्मिक अनुष्ठान। विष्णु और शिव की पूजा में समर्पित धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार अधिक होते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि। ये त्योहार भक्तों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं और उनकी पूजा को और प्रचलित करते हैं। ब्रह्मा जी के नाम पर ऐसे व्यापक त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। 11, ललित पुराण और स्कंद पुराण। कुछ पुराणों में ब्रह्मा जी को प्रमुखता नहीं दी गई है, जिससे उनकी पूजा का प्रचार प्रसार कम हुआ है। इसके विपरीत विष्णु और शिव के अनगिनत अवतारों और लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिससे वे अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। 12, आधुनिक दृष्टिकोण। वर्तमान समय में लोग उन देवताओं की पूजा को प्राथमिकता देते हैं जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अधिक सहायक माने जाते हैं। विष्णु और शिव के विभिन्न रूप, अवतार और उनसे जुड़े किस्से भक्तों को प्रेरित और संतुष्ट करते हैं। 13, संस्कृति और समाज। समाज और संस्कृति में भी ब्रह्मा जी की पूजा की कमी का असर देखने को मिलता है। कला, संगीत, नाटक और साहित्य में विष्णु और शिव की कथाओं का अधिक व्यापक वर्णन होता है, जिससे उनकी पूजा की परंपरा मजबूत होती है। इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो ब्रह्मा जी की पूजा का कम होना एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक शामिल हैं। कुछ और गहरे और विस्तृत पहलुओं पर विचार करते हुए जो ब्रह्मा जी की पूजा की कमी को समझाने में मदद करते हैं। 14, ब्रह्मा जी का एकल मंदिर। जैसा पहले बताया गया, भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। प्रसिद्ध पुष्कर मंदिर के अलावा कुछ अन्य मंदिरों में ही उनकी पूजा होती है। इस सीमित स्थानिक पूजा का परिणाम है कि उनकी पूजा का प्रचलन सीमित रह जाता है। 15, गुरु शिष्य परंपरा। हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी से जुड़े कोई प्रमुख गुरु या परंपरा प्रचलित नहीं है, जिससे उनकी पूजा का प्रचार प्रसार सीमित रहता है।
16 स्थायी भूमिका का अभाव। ब्रह्मा जी की भूमिका मुख्यतः सृष्टि की रचना तक ही सीमित मानी जाती है, जबकि विष्णु और शिव निरंतर सृष्टि के संचालन और संरक्षण में सक्रिय रहते हैं। इस स्थायी भूमिका के अभाव में ब्रह्मा जी की पूजा की आवश्यकता कम महसूस होती है। 17 प्रतिनिधि देवता। ब्रह्मा जी की पूजा करने से संबंधित कोई प्रमुख अवतार या प्रतिनिधि देवता नहीं है, जबकि विष्णु के विभिन्न अवतार जैसे राम, कृष्ण आदि और शिव के विभिन्न रूप जैसे महादेव, भैरव आदि हैं, जो भक्ति को विविधता और गहराई प्रदान करते हैं। 18 आधुनिकता और भौतिकता। आज के समय में लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। भौतिक और मानसिक सुख सुविधाओं की तलाश में लोग ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जो उन्हें तत्काल लाभ और समाधान प्रदान कर सके। विष्णु और शिव की पूजा से लोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान की उम्मीद रखते हैं, जबकि ब्रह्मा जी की पूजा का ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। 19 पौराणिक कथाओं का प्रभाव। कई पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी को विभिन्न गलतियों के लिए दोषी ठहराया गया है, जैसे कि उनकी अपनी बेटी सरस्वती के प्रति अनुचित आकर्षण। इन कथाओं ने भी उनकी पूजा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। 20 शक्ति का स्थानांतरण। कुछ पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति और कर्तव्यों का स्थानांतरण अपने पुत्रों या अन्य देवताओं को कर दिया, जिससे उनकी भूमिका कम हो गई और उनकी पूजा का महत्व घट गया। इन सभी कारणों को मिलाकर ब्रह्मा जी की पूजा की कमी का कारण एक जटिल और व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व शामिल हैं। ब्रह्मा जी की पूजा की कमी के कुछ और विस्तृत और गहरे पहलुओं पर विचार करते हुए 21 सांस्कृतिक आदान प्रदान। हिंदू धर्म का विकास विभिन्न संस्कृतियों, विचारधाराओं और सभ्यताओं के आदान प्रदान के माध्यम से हुआ है। इस प्रक्रिया में कुछ देवताओं का महत्व अधिक हो गया, जबकि कुछ देवताओं का कम हो गया। ब्रह्मा जी की पूजा की कमी इस सांस्कृतिक बदलाव का एक परिणाम हो सकता है। 22 प्रतीकात्मक महत्व। ब्रह्मा जी की भूमिका सृष्टि की रचना तक सीमित है, जो कि एक बार की घटना मानी जा सकती है। इसके विपरीत विष्णु और शिव का पालन और संहार का कार्य निरंतर चलता रहता है, जो कि प्रतीकात्मक रूप से जीवन के निरंतर चक्र को दर्शाता है। ये निरंतरता भक्तों के लिए अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। 23 वैदिक और उत्तर वैदिक दृष्टिकोण। वैदिक काल में ब्रह्मा जी का अधिक महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अन्य देवताओं, विशेष रूप से विष्णु और शिव का महत्व बढ़ गया। इस समयावधि के धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तनों ने भी ब्रह्मा जी की पूजा की कमी में योगदान दिया है। 24 भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने विशेष रूप से विष्णु, राम और कृष्ण और शिव की पूजा को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन ने भक्ति की एक नई लहर चलाई और इन देवताओं की पूजा को व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बना दिया, जबकि ब्रह्मा जी की पूजा का प्रचार कम हुआ। 25 लोक कथाएं और लोकगाथाएं। हिंदू धर्म में अनेक लोक कथाएं और लोकगाथाएं प्रचलित हैं, जो विष्णु और शिव के विभिन्न रूपों और लीलाओं का वर्णन करती हैं। इन कहानियों ने भी इन देवताओं की पूजा को प्रोत्साहित किया, जबकि ब्रह्मा जी से जुड़ी कहानियां कम प्रचलित हैं। 26 धार्मिक संगठन और संस्थाएं। विभिन्न धार्मिक संगठन और संस्थाएं विष्णु और शिव की पूजा को अधिक प्राथमिकता देते हैं और उनके भक्तों के लिए विशेष अनुष्ठानों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ब्रह्मा जी के लिए ऐसी संस्थाओं और संगठनों की कमी है जो उनकी पूजा को प्रोत्साहित कर सके। 27 प्रारब्ध और कर्म सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार प्रारब्ध, भाग्य और कर्म क्रिया का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। विष्णु और शिव को प्रारब्ध और कर्म के नियमता माना जाता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा का इन सिद्धांतों से सीधा संबंध नहीं है, जिससे उनकी पूजा का महत्व कम हो जाता है। 28 समय के साथ धार्मिक प्राथमिकताओं का बदलाव। समय के साथ समाज की धार्मिक प्राथमिकताएं और मान्यताएं बदलती रहती हैं। वर्तमान युग में विष्णु और शिव की पूजा अधिक प्रचलित हो गई है, जबकि ब्रह्मा जी की पूजा का प्रचलन कम हो गया है। इन सभी कारणों को मिलाकर ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी की पूजा की कमी एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक तत्व शामिल हैं।